उज्जैन नगरी के चंद्रसेन नाम के राजा को संतों ने बताया कि जीवन में सुख शांति के लिए प्रदोष का व्रत करो और पूजन करो। राजा चंद्रसेन हर महीने त्रयोदशी के दिन या आद्रा नक्षत्र के दिन क्षिप्रा नदी के किनारे पे बैठ के ब्राह्मणों द्वारा पूजन कराकर, क्षिप्रा नदी का पूजन करके पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर राजा चंद्रसेन हर महीने प्रदोष का व्रत पूजन करता था। भगवान शिव के संयोग से उसी नगरी में एक गौ चराने वाला ग्वाला, गौ चराने वाला 11 साल का बालक था। धन्यवाद। 11 साल का बालक एक दिन गऊ को घर में शाम को ले जा रहा था। वो हर महीने देखता था, एक महीने में एक बार राजा बड़ी सुंदरता से किसी मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करता है, प्रसाद देता है। आज वो सीकर नाम का बालक, जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी माता घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके और अपने बेटे को गौ चराने के लिए काम दे करके अपने बच्चे के साथ अपने जीवन का पालन कर रही थी। आज सीकर ने अचानक पूछ लिया, राजन आप हर महीने किस चीज का पूजन करते? जैसे छोटा 11 साल का बच्चा पूछ ले। राजा बड़े धर्मात्मा थे, सिर पर हाथ रखा, बताया बेटा ये प्रदोष का पूजन व्रत है, भगवान शंकर की पूजा है। जो भी कामना करते हैं भगवान शिव उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। बालक ने कहा कि क्या केवल धनवान ही करते हैं उन्हीं को फल मिलता है, या गरीब करें तो उनको भी फल मिलेगा? राजा ने कहा बेटा भगवान शिव सबके एक समान है, ना उनके सामने कोई धनवान है, ना ज्ञानवान है, ना बुद्धिमान है। केवल जो उनकी पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, ध्यान करता है, भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं, वो उनकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। बालक ने कहा इसमें पूजा में क्या क्या जरूरी है? मेरे पास तो फल भी नहीं, मिठाई भी नहीं, मैं कहां से लाऊंगा? राजा ने कहा केवल शिव जी को किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बेटा, केवल जल चढ़ाना है और बेल पत्ते चढ़ाने हैं। एक बार बेल पत्ते ला करके बार बार धो धो के रोजाना उन्हीं को चढ़ा सकते हो। ऐसे दयालु मेरे भगवान हैं। महाराज बालक के मन में बैठ गया, घर में गऊ को छोड़कर माता से बोला, मां आज मैं भगवान शिव की क्षिप्रा नदी के किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, अब शिवलिंग तो कोई भी बना सकता है, शिवलिंग बनाने में कोई कारीगरी है क्या? मैं पूजन करूंगा और भगवान शंकर को प्रकट करके माता तेरे लिए बहुत सुंदर मकान बनवाऊंगा, तेरा इस समाज में सम्मान कराऊंगा और अपनी झोपड़ी में भगवान शिव को बुलाऊंगा। माता ने मना किया, अरे बेटा तू कहां पूजा के चक्कर में पड़ा, गौ चरा। बोले मां आज के बाद गौ नहीं चराऊंगा। बालक सीकर ने जिद की, गुस्से में माता ने झोपड़ी से बाहर कर दिया। अगर तुझे इतना ही विश्वास राजा चंद्रसेन का है और तू मेरी बात को नहीं मान रहा है तो चला जा यहां से। मेरी झोपड़ी का दरवाजा तभी खुलेगा जब तू शंकर भगवान को साथ लेकर के आए।
ऐसा किसने कहा? माता ने। मां के वचन सुनकर के बालक ने भी चरणों में हाथ लगाया। हे मां, मैंने सुना है कि राजा चंद्रसेन इसी पूजा के प्रताप से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हीं के गण पैदा होकर के राजा चंद्रसेन को पारसमणि दी है, चंद्रमणि दी है, जिससे राजा और राजाओं से युद्ध करके उनका राज्य प्राप्त करके चक्रवर्ती राजा हो गया। तो मुझे भी विश्वास है मां, तेरे चरणों की सौगंध, केवल तू सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दे। जैसा राजा ने मुझे बताया है, मैं तेरी झोपड़ी में तभी आऊंगा जब भोलेनाथ मुझे साथ लेकर के आए। गया बालक चंद, क्षिप्रा नदी में मिट्टी का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ाता था, बेल पत्र धो धो के वही चढ़ाता था। कई महीने बीत गए परंतु भगवान शंकर नहीं आए। तब बालक को निराशा हुई, मन में विचार आया कहीं राजा ने बहका तो नहीं दिया। लेकिन बालक ने कहा राजा झूठ नहीं बोल सकता, मेरे में ही कमी होगी। इसलिए बालक हाथ जोड़ के रो रो कर पूजा करता और प्रार्थना करता था। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो। भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे दया करो। भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे दया करो। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो। भोले जी मुझ पे कृपा करो। बालक रोज कह रहा था, मैंने सुना है तुमने यहाँ के लाखों के दुख टारे हो। मैंने सुना है तुमने यहाँ के लाखों के दुख टारे। मेरा भी दुख तारो तो जानू, मेरा भी दुख तारो तो जानू, तुमको डमरुआ रे। मैं छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भगवान,
भोले जी मुझ पे कृपा करो, एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भगवान, भोले जी मुझ पे कृपा करो, प्रभु जी मुझ पे दया करो, भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे दया करो। रो रो के प्रभु को रोज बनाता है भोलेनाथ, पर भोलेनाथ कई महीने बीत गए नहीं आए। तब बालक ने कहा मैं समझ गया हूं, तुम उसी को दर्शन देते हो जो वे तुम्हें फल और मिठाई खिलाता, तुम उसी को दर्शन देते हो जो तुम्हारी सोने चांदी के सिंहासन बनवाता है, तुम उसी की पूजा करते हो, तुम उसी को पूजा का फल देते हो जो वेद मंत्रों को सुना सुना के तुम्हें रिझाता है। बालक ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, ना जानू मैं पूजा पाठ कहां से सामग्री लाऊं, बंद किए तूने जग के मार्ग, अब मैं कैसे कहां जाऊं। कई महीने प्रतीक्षा के बाद भोलेनाथ ने आए तो बालक ने कहा प्रभु अब तो मेरी झोपड़ी का दरवाजा भी तुमने बंद करा दिया है, मैं अब अपनी मां को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, अगर तुम नहीं आए कोई बात नहीं, पर मैं जिंदा अब अपने घर नहीं जा सकता, इसलिए मैं ही तेरे पास आ रहा हूं प्रभु, जिंदा दर्शन नहीं दे सके तो मरने के बाद दे देना। ऐसा कह के बालक ने क्षिप्रा नदी में शिवलिंग को उठाकर जैसे ही छलांग लगाई, डूबते हुए बालक को किसी ने दोनों हाथों से उठा लिया, उठाकर किनारे पर लाए खड़ा किया। बालक ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले बेटा मैं वही हूं जिसकी तू पूजा कर रहा है, मुझे ही भोलेनाथ। तो बोले अब क्यों आए हो? भगवान शिव ने कहा बेटा मुझे क्षमा करना, आने में देर हो गई। भगवान भक्त के बस में है, तन से मन से भक्ति भाव, जो ध्यान प्रभु का करता है, तन से मन से जो प्रभु का ध्यान करता है, अरे भक्ति के बस में होकर भगवान को आना पड़ता, भगवान को आना पड़ता। सुबह रटो चाहे शाम रटो, जो प्रेम से प्रभु को भजता है, भक्ति के बस में होकर भगवान को आना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा मांगो बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बोले मांगूंगा बाद में, पहले मेरे झोपड़ी का दरवाजा खुलवा, क्योंकि माता ने कहा था तू अकेला आएगा तो तेरे लिए इस झोपड़ी का दरवाजा नहीं खुलेगा।
भगवान बोले, भोलेनाथ बोले, बेटा तेरे घर का रास्ता कौन सा है? ध्यान देना, घट घट की जानने वाले आज भक्त को अजर अमर करने के लिए एक बालक के साथ बालक की तरह बात कर रहे हैं। बालक ने कहा, महाराज रास्ता तो मैं बता दूंगा, पर तुम्हारा हाथ पकड़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। किसने? कथा सुन रही हो कि कहीं और ध्यान है? किसने हाथ पकड़ा? सीकर बालक भक्त ने, प्रदोष के पूजन करने वाले भक्त ने। जैसे ही भोलेनाथ का हाथ पकड़ा, भोलेनाथ बोले, तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? एक काम करने बालक, तू अपना हाथ मुझे पकड़ा दे, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूं। बालक ने कहा, ऐसा भूल कर भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मैंने अपना हाथ पकड़ा दिया तो न जाने कब छोड़ के भाग जाओगी, इसलिए मैं अपना हाथ तुम्हें नहीं पकड़ाऊंगा। ग्वाल अपने माता जी के झोपड़ी के दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। माता ने कहा कि कौन है? बालक ने कहा, मां तेरा बेटा सीकर हूं। मां ने कहा, चला जा यहां से, तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलाना है तो जिस भोलेनाथ की तूने इतने दिनों पूजा की है, उसे तुझे अपने साथ लाना पड़ेगा। मां की वचन सुन के, मां की आवाज सुन के बालक ने उसी समय जोर से कहा, ओ मां, ओ मैया, ओ मैया, दरवाजा तो खोल। ओ मैया, जरा दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वारी खड़े। ओ मैया, दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। ओ मैया, दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। भोले तेरे द्वार खड़े। भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े। मैया, दरवाजा तो खोल, भोले तेरे द्वार खड़े। ओ मैया, दरवाजा तो खोल, भोले तेरे द्वार खड़े। तालियां। और क्या हुआ? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला। सम्मुख खड़ा है वो बम भोला, सामने खड़ा है वो बम भोला। मैया ने दरवाजा खोला।
निकला और सामने भोलेनाथ को देखा तो माँ की क्या हालत हो गई। अब तो मुख से ना निकले कोई बोल, अब तो मुख से ना निकले कोई बोल। ओ मैया तेरे द्वार खड़ी, ओ मैया ओ भोले तेरे द्वार खड़ी, ओ मैया ओ भोले तेरे द्वार खड़ी। बम बम भोले जय भोले, 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 जय जय भोले, जय जय भोले, बम बम भोले जय भोले, बम बम भोले जय 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 जय हरि। मैया बेहोश हो गई। बेटे को छाती से लगाया, बेटा तूने तो मेरे कुल को उद्धार कर दिया है। भोलेनाथ से बोली, प्रभु आप मेरी गरीब की कुटिया में पहुंचे, मैं कैसे आपका स्वागत करूं। कहा मैया तेरा बेटा इतना मुझे अच्छा लगा कि इसके कुटिया का दरवाजा खुलाने के लिए मैं यहां आया। सीकर से का मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है। बालक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तो मेरी झोपड़ी हटाइए और बढ़िया से बढ़िया मेरी माता को रहने को बढ़िया मकान दीजिए प्रभु। भगवान ने तुरंत सुंदर मकान बना दिया। तभी राजा चंद्रसेन भी पहुंच गए। बालक को छाती से लगाया कि आज तक मैंने पूजा करी, मुझे चंद्रमणि तो मिली लेकिन भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए, तू धन्य है। बालक से कहा कि और मांग। बोले मुझे यहां का सबसे बड़ा धनवान बना दीजिए। धनवान तो बनाना पर मेरे हृदय में धन का अभिमान नहीं होने देना। मैं सदा उस धन को तेरी कथा सत्संग में धन को लगाता रहूं और अपने परिवार कुल के जीवन को बढ़ाता रहूं। आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने, जाओ बालक इस प्रदोष की पूजन की व्रत को करेगा, जो तेरी इस कथा को सुनेगा उसे ही प्रदोष का पूजन करने का, व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस पूजा से प्रसन्न होकर मैं उसी के परिवार में जाकर के पार्वती गणेश कार्तिक के साथ निवास करूंगा।